जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आज फिर एक बार भगवत चर्चा पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज फिर एक बार भगवत चर्चा में आज भगवान के ब्रजभूमि पर चर्चा करते हैं। ब्रजभूमि का क्या महत्व भगवान ने बताया है, क्या महिमा वेदों ने पुराणों में क्या महिमा कही गई है ब्रजभूमि की। श्री पद्म पुराण जी में स्वयं शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं कि सभी मुक्ति तीर्थों में जितने भी मुक्ति क्षेत्र हैं उन सभी में सर्वश्रेष्ठ काशी है, पर हे गौरे मैं उस काशी से भी सर्वश्रेष्ठ ब्रजभूमि को मानता हूं। ब्रजभूमि की वह महिमा है जिसका वर्णन यदि स्वयं ब्रह्मा भी आकर करें तो कर नहीं पाएंगे। ब्रज को मस्तक पर लगाने के लिए देवता भी तरसते हैं। ब्रजवासियों का वह सौभाग्य है, हमारा जो सौभाग्य है कि हमें ब्रज में जन्म मिला, और ब्रजवासियों का सौभाग्य है जो यहाँ रहकर नित्य ठाकुर जी की लीलाओं का अनुभव करते हैं, आनंद लेते हैं, ब्रज अपने मस्तक पर लगाते हैं। मुक्ति जब भगवान ने बनाई और मुक्ति से कहा कि मुक्ति आपका कार्य है कि आपको सभी मेरे भक्तों को, मेरे वैष्णवों को, जितने भी मेरे प्रेमी भक्त हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, उन सबको आपको मुक्त कराना है। तो मुक्ति ने कहा प्रभु मैं तो सबको मुक्त कर दूंगी, पर मुझे मुक्त कौन करेगा। तब भगवान ने कहा कि मुक्ति तुम्हें भी मुक्त करने का एक उपाय है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जा। प्यारे भक्तों, ब्रज रज की भगवान ने इतनी ऊंची महिमा कह दी। और देखिए कुछ रसिक जन तो ये भी कहते हैं कि चाहे मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, अपमान गले में बंधाना पड़े, जन भोजन की परवाह न हो, व्रत करके जन्म बिताना पड़े, अभिलाषा नहीं सुख की कुछ भी, दुख नित्य नवीन उठाना पड़े, ब्रजभूमि के बाहर किंतु प्रभु हमें भूल के भी ना जाना पड़े। ब्रज की वो महिमा है। श्री गर्ग संहिता जी में मथुरा जी का महत्व कहा गया है। गर्ग संहिता में ब्रजभूमि का महत्व काफी ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें ब्रज रज का, ब्रजभूमि का, ब्रजवास का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि यदि ब्रजवास मिल जाए, ये ब्रज जो है भगवान का घर कहा गया है। जिस प्रकार काशी जी को श्री महादेव जी का घर कहते हैं, उसी प्रकार ब्रज श्री भगवान का घर है, ये उनका आंगन है। भगवान की इच्छा के बिना ब्रज में कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता। यहाँ नित्य उत्सव होते हैं, नित्य उत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगला। ब्रज रज की तो वो महिमा है कि एक बार ब्रज की रज आपके मस्तक पर लग जाए तो आपका मस्तक एकदम प्रफुल्लित हो उठे, आपके शरीर में अलग ही रोमांच उत्पन्न हो जाए। यहाँ की रज में वो सुगंध है कि हाँ, जो यहाँ का पानी भी ऐसा नशा देता है कि हाँ कहीं आए, ये ब्रज ऐसा है हमारा ब्रज, ब्रज का एक बार पानी भी पी लिया जाए। हालांकि कहते हैं कि ब्रज में पानी खारा है, पर यह खारे पानी की ही महत्वता है। कहा जाता था कि ब्रज का पानी खारा है, लेकिन हमारे ब्रज में श्री यमुना रसरानी है। हमारे ब्रज की जो रज है, हमारे ब्रजवास हैं, हमारे ब्रज में श्री गिरिराज जी हैं। ब्रज की कुंज गलियां देखिए, ब्रज में भी जो आप देखते हैं ऐसी छटा, ऐसी घटा जो कहीं देखने को पूरे विश्व भर में आप घूम आइए, पर ब्रज का सा उत्सव आप कहीं नहीं पाएंगे, ब्रज का सा आनंद आप कहीं नहीं पाएंगे। उत्सव बड़े बड़े मंदिरों में होते हैं, बड़े बड़े शहरों में आपने देखे हैं जहाँ बड़े बड़े तीर्थ हैं वहां पर उत्सव होते हैं, पर जो ब्रज का सा आनंद है वह कहीं नहीं। ब्रज की आप होली देखिए, श्री जन्माष्टमी पर्व पर जब ब्रज में इतने श्रद्धालु उमड़ते हैं तो उसकी महिमा का क्या वर्णन है, देखने को बनता है। ब्रज की महिमा तो मैं क्या
स्वयं ब्रह्मा जी भी प्रकट होकर करें तो ब्रज की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। ग्रंथों में और सभी श्री पद्म पुराण जी में भी वर्णन किया गया है और भी पुराणों में वर्णन आता है ब्रज का। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, जन्मभूमि है। भगवान ने इसी ब्रज 84 कोष में सारी लीलाएं की हैं। इसका वर्णन तो सभी ग्रंथों में भी नेति नेति कहकर छोड़ दिया गया है। उसकी व्याख्या ही नेति नेति करके कह दी गई है। ब्रज की महिमा इतनी है, जब एक बार ब्रज पर इंद्र ने प्रकोप किया, जो देवताओं के भी राजा हैं, भगवान ने उनका अभिमान चूर करने के लिए गिरिराज पर्वत को उठाया और 7 दिवस तक वर्षा लगातार होती रही, पर ब्रज का बाल बांका ना हो सका। भगवान ने कहा, अरे इंद्र, तुम्हें किस चीज का अभिमान है? तुम देवताओं के राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य है सबको जल देना, सबको वर्षा देना। किस बात के तुम पूछना चाहते हो? भगवान ने ब्रज में आकर देव दमन किया, इंद्र दमन किया, नाग दमन किया। ये ब्रज की महिमा है। यहाँ आकर ब्रह्मा भी चकित हो गए कि ये त्रिलोक के स्वामी हैं, वो यह ब्रज में आकर, इस धाम में आकर यहाँ ऐसे क्रीड़ा कर रहे हैं जैसे कि त्रिलोकीनाथ एक मामूली बालक, गोप बालक हो। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान एक गोप बालक के मुख में से छाछ निकाल के पी रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित रह गए कि हाँ, ये क्या है? ये त्रिलोकीनाथ नहीं हो सकते। क्या ये तीनों लोकों के स्वामी हैं? क्या यही लक्ष्मीपति हैं? ये वो ब्रज की महिमा है। ब्रज की महिमा देखिए, स्वयं जब भगवान का जन्म हुआ, श्री मथुरा जी में भगवान गोकुल पधारे, श्री महादेव जी स्वयं जोगी का रूप रख के नंद बाबा के द्वार दर्शन के लिए पधारे, कि भगवान महादेव स्वयं गोपी बनकर फिर ब्रज में पधारे। आज भी श्री धाम वृंदावन जी में गोपेश्वर नाथ के नाम से श्री महादेव जी विराजमान हैं। ब्रह्मा जी इस ब्रज में बसने के लिए तरसे हैं, तो ब्रह्माचल पर्वत के नाम से ब्रह्मा जी आज भी श्री बरसाना धाम में विराजमान हैं। ये ब्रज की महिमा है। देवता कहते हैं कि हे ठाकुर, हे त्रिलोकीनाथ, हे लक्ष्मीपति, आपने ब्रजवासियों को सब कुछ दे दिया, जो आनंद हम न ले सके वो ब्रजवासी ले रहे हैं। को वानर को मृग के रूपा, को वृक्ष को लता स्वरूपा, आनंद ले गोलोक धाम के, परम उपासक रूप राम के। ब्रज की ये महिमा है। और देखिए, वैसे ब्रज की महिमा क्या कहें, ब्रज अपने आप में एक ऐसा तीर्थ है, इसकी महिमा तो स्वयं नारायण खुद आकर भी करें तो भी नहीं कर सकते। ब्रज तो ऐसा है। ब्रज की महिमा पर आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।